गोल्ड अपने टॉप से 30% क्रैश हो चुका है, सिल्वर अपने टॉप से 50% क्रैश हो चुका है और क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन की ही बात कर ले जो सबसे बड़ा क्रिप्टो है 53% का क्रैश आ चुका है। यहां पे हमारे सामने एज एन इन्वेस्टर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कि जो क्रैश आया इसका कारण क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया क्या ये जो करेक्शन का फेज चल रहा है अभी और कंटिन्यू कितना रह सकता है और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फाइनली हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, सब कुछ कवर करेंगे आज के सिंगल वीडियो में और डिटेल में देखिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी भी देखता हूं कि काफी सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को अभी तक फॉलो नहीं कर रखा, तो कर लीजिएगा। अगर हम सिर्फ गोल्ड के चार्ट की बात करें तो अपने टॉप से आप देखिएगा ये 30% करेक्ट हो चुका है। अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक भी करेक्ट हो रहा है और पिछले बैक टू बैक 7 वीक से यहां पे करेक्शन होते ही जा रहा है। जिस तरीके से यहां पे सीधा सिर्फ गोल्ड ऊपर जा रहा था अभी सिर्फ नीचे जा रहा है और जब ये गोल्ड नीचे जाने की जर्नी में स्टार्ट हो रहा है हमारे सामने न्यूज आ रही है कि भैया यहां पे बड़ी बड़ी कंट्रीज, अगर हम बात करें फंड्स की, ईटीएफ्स की तरफ से सबसे बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। वहां पे करेक्शन में सेलिंग पे सेलिंग होते जा रही है। 63% ऑफ दी जो सेलिंग हो रही है इस कंप्लीट मार्केट में स्पेसिफिकली गोल्ड ईटीएफ्स में वो हो रही है नॉर्थ अमेरिका की तरफ से। सेकंड पे एशिया आ रहा है और थर्ड पे यूरोप आ रहा है आज के दिन। मतलब ऑल राउंड सेलिंग देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर के चार्ट्स देखें, स्पेसिफिकली डॉलर टर्म्स में देखें तो अपने टॉप से देखिएगा इंडिया में ये रफली 4 लाख के ऊपर का टॉप बना के नीचे आया था और इंटरनेशनल लेवल पे 50% से ऊपर का क्रैश यहां पे आ चुका है। बीच में यहां पे वीकली बेसिस पे 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था पर अब वापस से उसको तोड़ के नीचे जा चुका है। तो ये दोनों में करेक्शन का या क्रैश का मेन कारण क्या है आप वो समझिएगा। सबसे पहला कारण जो मेन कारण है, इवन आपको क्रिप्टो का भी एक बार चार्ट में दिखा देता हूं, बिटकॉइन का चार्ट देख लीजिए, फिर तीनों के करेक्शन के कारण एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ये है चार्ट, ये वीकली चार्ट है, अपने टॉप से त्राही त्राही मची हुई है। 53% से ऊपर का क्रैश यहां पे हो चुका है। जो लोग यहां पे ये देखते थे कि भैया हायर हाई बन रहे हैं वो लोअर लो देखते देखते थक नहीं रहे, वो बोल रहे कि भैया कब ये लो खत्म होगा। अगर हम टेक्निकल्स पे देखें तो टेक्निकल्स पे 49,000 के आसपास का एक लेवल होता है जहां पे एक मेजर सपोर्ट होता है। पर सबसे पहला बात जो हमारे 3 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन कि भैया ये क्रैश हो क्यों रहा है, सबसे मेन कारण से बात करते। सबसे पहला कारण है यूएस फेड की तरफ से हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की एक्सपेक्टेशंस करी जा रही है। जब जब यूएस की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जितनी भी रिस्की एसेट क्लास है, देखिए एक समय था जिस समय गोल्ड और सिल्वर को हम सेफ हेवन माना जाते थे, बट रिसेंटली भी जब जनवरी में टॉप बन रहा था, बाय द वे जब टॉप बन रहा था ना उस समय भी मैंने आपको ये चार्ट बताया था और ये चार्ट में कुछ चीजें समझाई थी। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो ना तब तो पोस्ट एनालिसिस का क्या फायदा। भैया अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे हुए होते तो जैन और फैब के भी आपको वीडियो मिलते। जब सिल्वर में मार मची थी, लोग पागल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि देयर इज नो टुमारो, उस समय मैंने बैक टू बैक वीडियोस बना के बताया कि भैया बचना चाहिए, संभल जाओ, अगर सही लेवल पे ले रखा है तो ये मैडनेस से बचो, क्योंकि जो पेंडुलम बीच में चलना चाहिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम राइट हो चुका है, वापस से लेफ्ट भी जाएगा। फिर भी इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लीजिए। जब जब गोल्ड और सिल्वर के 10 साल के और 5 साल के सीएजीआर रिटर्न्स ने स्टॉक्स के सीएजीआर रिटर्न्स को बीट किया है, वो एक रेड फ्लैग हुआ है। ये हिस्ट्री का डेटा है, हिस्ट्री के डिफरेंट ईयर्स है जहां पे आपको ऐसी मैडनेस दिखेगी कि भैया गोल्ड के पिछले 5 साल के रिटर्न्स और 10 साल के रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर हम बात करें उसको कंपेयर करें इक्विटी से या फिर हम उसको कंपेयर करें यूएस मार्केट के ट्रेजरी से, तब तब वो एक रेड सिग्नल होता है। यहां पे भी रेड सिग्नल हुआ था और जब जब ये रेड सिग्नल होता है आने वाले 1 डेढ़ 2 साल गोल्ड और सिल्वर के लिए थोड़े दिक्कत में रहते हैं। ऑल्सो एक गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो है, वो भी मैंने कई बार आपको बताया, अगर गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो 100 हो जाए, मतलब जितना गोल्ड का प्राइस चल रहा है उतना ही सिल्वर का प्राइस हो जाए, मतलब रेशियो 100 हो जाए, आंखें बंद करके सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो। अगर रेशियो 50 के नीचे चले जाए, रहता मैं तो कहता हूं 55 के भी नीचे चले जाए, मतलब कि गोल्ड का प्राइस सिल्वर के प्राइस से ऑलमोस्ट आधा सा हो चुका है, सिल्वर डबल प्राइस पे चल रहा है, भैया जितना सिल्वर है अपने पास बेचो और सारा का सारा गोल्ड में शिफ्ट कर लो। ये हमें हिस्ट्री बताती है। ये 2 चीजों को ध्यान रखना, इसके ऊपर हम आने वाले हैं अपने कंक्लूजन पॉइंटर में। सबसे पहले क्रैश का कारण समझिए। पहला सबसे मेन कारण है यूएस की इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो लोग बोलेंगे भैया फिक्स में मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो मैं तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट में पैसा रख लेता हूं ना, जो भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा रिस्क एसेट में मैंने पैसा लगा रखा है और वहां पे रिटर्न्स भी आ चुके हैं, क्यों ना वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए और थोड़ा सेफ हेवन में डाल दिया जाए। पहला कारण। सेकेंड मेन कारण एआई की रैली। देखिए हम कितना भी बोल दे, चाहे वो आम आदमी हो आपके हमारे जैसा, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, जहां पे रिटर्न्स आते हैं वहां पे चेजिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी पिछले 1 साल में मेन रिटर्न्स आए कहां पे? एआई के स्टॉक्स में, डेटा सेंटर में, या फिर कुछ भी रिलेटेड टू एआई हो
वहां पे कंट्रीज में, वहां की कंट्रीज से साथ साथ वहां के स्टॉक्स में रिटर्न्स आए। तो पैसा फ्लो हुआ है ऐसी जगह से जहां से रिटर्न्स कम हुए। फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, रिस्की एसेट क्लासेस से एआई वाले स्टॉक्स में, एआई वाली कंट्रीज में। अगर आप कोरिया का जाके इनफ्लो देखोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया जितना जीवन में कभी कोरिया में फ्लो नहीं आया, इतना एक एक महीने में आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये सारी जगह से पैसा निकल रहा है और कोरिया जैसी कंट्री में जा रहा है। ये हो गया सेकेंड मेन कारण। थर्ड मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जापान। देखिए अभी तक क्या था, जापान बना हुआ था वर्ल्ड के लिए फ्री मार्केट। मतलब कभी भी किसी को फ्री मनी चाहिए होता था, वो जापान में जाता था, वहां पे 0% की इंटरेस्ट रेट होती थी, 0% की इंटरेस्ट रेट में पैसा लेके आते थे और कहीं पे भी लगा देते थे। मैं तो कहूं एफडी में भी लगा दो तब भी आपको पैसा बनता था। बट अभी जापान की इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते 30-40 साल में पहली बार हो रहा है कि 1% पे पहुंच गई है। जब ऐसा हुआ, ये येन कैरी ट्रेड बोलते हैं इसको, जो रिवर्स होनी स्टार्ट हो गई है। और देखिए जब भी मार्केट में क्रैश आना होता है ना, वो कोई ना कोई आपको बहाने देता है। लॉजिक तो बहुत सिंपल सा है, जो हमने जिस समय ये टॉप बन रहा था, फॉर एग्जांपल जब गोल्ड का टॉप बन रहा था, उस समय हमने कई बार बात करी थी कि भैया ये जिस तरीके से मैडनेस हो रही है स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर में, यहां पे होना चाहिए। वो तो लॉजिक की बात हो गई। पर अभी बहाना क्या दिया है, येन कैरी ट्रेड का रिवर्सल, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में भी सेलिंग आ रही है, गोल्ड सिल्वर में भी सेलिंग आ रही है और बिटकॉइन में भी सेलिंग आ रही है। ये हो गए हैं मेन कारण यहां पे मार्केट के टूटने के। इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हो कि गोल्ड सिल्वर में बहुत सारे आपको आर्टिकल से मिल जाएंगे। बिटकॉइन, गोल्ड के इन्वेस्टर्स वहां पे फेथ लूज कर रहे हैं और वो अपनी रिवर्स ट्रेड प्लेस कर रहे हैं और ऐसी जगह पे पैसा डाल रहे हैं जहां पे या तो यूएस इकोनॉमी में जो एकदम सेफ हेवन है, और क्योंकि यूएस में हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है वहां पे पैसा डाल रहे हैं, या फिर ये पैसा जा रहा है ऐसी कंट्रीज में, ऐसी जगह पे जहां पे एआई की ट्रेड मेन हो रही है। इवन अगर आप फॉल के रीजंस भी चेकआउट करोगे, हर जगह आपको सेम रीजंस मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए केस स्टडी ये होती है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का ये होता है कि ये गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन का जो क्रैश है, क्या ये खत्म हो चुका है। देखिए जिस तरीके के चार्ट बने हुए, एक बार हम सिर्फ गोल्ड के चार्ट से स्टार्ट करते हैं और गोल्ड के चार्ट में आपको देख के समझ आ जाएगा कि क्या यहां पे क्रैश खत्म हुआ है या अभी भी थोड़ा सा स्कोप बचा है। ध्यान से देखिएगा, आपको बताता हूं। सबसे पहले, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट इन तीनों में अभी भी गोल्ड का ही है, तो गोल्ड के चार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। देखो ये है एक रेंज जो बनी हुई है, जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आता है। अल्टीमेट सपोर्ट जोन मार्केट का ये आता है जो है रफली 3400 का। मतलब ये कि जहां पे हम खड़े हैं वहां से वर्स्ट के सिनेरियो में 10-1% का यहां पे और एज पर पास्ट। देखो यूजुअली गोल्ड में जो करेक्शन पास्ट में देखा गया है उसकी रेंज 30-40% मैक्सिमम देखी गई है। तो एज पर पास्ट हो सकता है कि 10-1% का और करेक्शन बचा हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी गोल्ड के चार्ट में यह बन रही है कि हो सकता है करेक्शन में यहां पे अमाउंट वाइज बहुत ज्यादा नहीं बचा हो, पर टाइम वाइज बचा हो, क्योंकि टाइम अभी पूरा हो गया ऐसा हमारे पास कोई भी सिग्नल नहीं है। इन द सेम वे एक बार सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं। सिल्वर का भी चार्ट आप देखोगे तो आपको ये एक लेवल दिखेगा जो अब नेक्स्ट सपोर्ट मिलता है। पहले सपोर्ट से तो बाउंस आ भी चुका है और सपोर्ट से ले भी चुका है, पर सिल्वर का एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको कई बार बताया। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट उस समय करना चाहिए जब गोल्ड में रैली स्टार्ट हो गई हो। मतलब अभी गोल्ड अपने 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। जब गोल्ड अपने 50 और 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करके ऊपर आ जाए, उस समय आपको गोल्ड वर्सेस सिल्वर का रेशियो पे ध्यान देना चाहिए। एक बार मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट भी आपके सामने लगा देता हूं। और गोल्ड सिल्वर का रेशियो जब 90 के ऊपर जाने लगे, वो समय होता है कि आपको आंखें बंद करके सिल्वर की पोजीशन बनानी स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर के प्राइस ऑलमोस्ट सेम से हो रहे हैं। यहां पे आप देखिएगा पुराने समय पे ये था गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट सेम सा हो गया था और 100 का हो चुका था। दिस इज द टाइम वेयर यू शुड हैव एक्स्ट्रा पोजीशन इन सिल्वर। मैं तो कहता हूं इवन अगर ये 90 के ऊपर जा रहा है ना, उस समय आपकी पोजीशन बननी स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जब ये 50 के पास या 50 के नीचे है तब आपको सब कुछ एग्जिट कर देना चाहिए, सिल्वर का पार्ट, और गोल्ड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। रेदर ये नंबर तो होता है 60 का ही, बट आप 50 पे तो 100% मानना चाहिए। आज के दिन हम जहां पे खड़े हैं, यहां पे क्या बनता है, यहां पे ये बनता है कि अगर हमें गोल्ड और सिल्वर का अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से करना है तो 7 और 3, मतलब 7 रुपीज आपके जाने चाहिए जितना भी एलोकेशन करना है। सपोज करते हैं 10 रुपीज आपको एलोकेट करना है तो 7 रुपीज जाने चाहिए गोल्ड में, 3 रुपीज जाने चाहिए सिल्वर में। इससे ज्यादा यहां पे सिल्वर में जाना अभी रिस्की होगा। और अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो अभी सिल्वर को आप फॉर द टाइमिंग छोड़ भी सकते हो। जब गोल्ड अपने 50-200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आए, थोड़ा मोमेंटम बने, उस समय प्रोबेबली आप यहां पे नजर लगा सकते हो। तो हमने गोल्ड कवर कर दिया है, सिल्वर कवर कर दिया है। गोल्ड में अगर हम एज एन एसेट क्लास बात करें तो एसआईपी करने का समय यहां पे आ चुका है। बहुत अच्छा समय है, बिकॉज हो सकता है टाइम लगने में 2, 4, 6 महीने, साल भर लग जाए,
पर जब हम एसआईपी इन्वेस्टर होते हैं तब हम वहां पे एसआईपी करने में भी हमें टाइम लगता है। अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं लेवरेज में तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आपको सीधा गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सीधा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आ सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको यहां पे आप फ्यूचर्स में जाओगे, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, स्पेशल लिंक है, काफी सारे फ्लैट फीस मिल जाती है। इवन गोल्ड और सिल्वर की ट्रेड तो 0.01% पे जो ऑलमोस्ट नील ब्रोकरेज जो होती है उस पर आप ट्रेड कर पाओगे। यहां पे जाके आपको ये गोल्ड के टोकन मिल जाएंगे, यहां पे गोल्ड के टोकन में ही हमें काम करना होता है, अभी सिल्वर अवॉइड करना होता है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप यहां पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज कर सकते हो। एसआईपी करनी है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि एसआईपी का गोल्ड में समय क्या टाइम आ चुका है? आंसर इज यस। क्या गोल्ड में लमसम का समय आ चुका है? आई वुड से इंडिया के टर्म्स में थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि वेटिंग पीरियड यहां पे लंबा हो सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो मैं कहूंगा हाँ यार लमसम हम स्टडी कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को स्टडी करना चाहिए। पर एसआईपी क्या गोल्ड में एसेट एलोकेशन के लिए टाइम आ चुका है? आंसर इज यस। फाइनली क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी में क्या अभी एसआईपी का समय आ चुका है? आई वुड से नो। देखो गोल्ड और सिल्वर एक अलग तरीके से एसेट क्लास है। सिल्वर में भी हम अवॉइड कर रहे हैं, अभी सिर्फ गोल्ड में आया समय, सिल्वर में वेटिंग का समय आया, हम गोल्ड के मोमेंटम का या गोल्ड सिल्वर के रेशियो का हमारे फेवर में आने का समय का वेट करेंगे। गोल्ड में एसआईपी का समय यस आ चुका है, सिल्वर में वेटिंग का टाइम यस। क्रिप्टो में क्या है? क्रिप्टो में है अभी शॉर्टिंग का समय। मजाक से हटके जब तक क्रिप्टो करेंसी ये रेड वाली लाइन, एक बार आप ये रेड और ये ब्लू लाइन, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, जब तक ये रेड लाइन के ऊपर नहीं आ जाता, जब भी ये रेड और ब्लू लाइन के आसपास आए ये एक शॉर्टिंग का कैंडिडेट होता है। ये आप देख सकते हो बैक टू बैक ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। जब ये इस दोनों लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तभी ये लॉन्ग का कैंडिडेट बनेगा, वरना ये शॉर्टिंग का कैंडिडेट आपके लिए हमेशा बनता रहेगा। और अगर आपको क्रिप्टो भी ट्रेड करना है आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा। और बिटकॉइन का भी यहां पे एनालिसिस हो चुका है। नेक्स्ट आप कौन सा एनालिसिस चाहते हो? क्या एसआईपी का समय आ चुका है? अभी एसआईपी का भी समय नहीं आ चुका, क्योंकि क्रिप्टो के चार्ट में 50% छोड़ो 90% के भी क्रैशेस इज वेरी नॉर्मल। इसलिए ये बोलना कि 50% में बॉटम बन गया भाई क्रिप्टो का, भाई हमें नहीं पता। ये यहां पे सपोर्ट लेगा या यहां पे सपोर्ट लेगा या यहां पे सपोर्ट लेगा, हमें कुछ नहीं पता। क्रिप्टो में ये एक्सपेक्ट करना कि भैया हम ऐसे काम कर लेंगे या हम अननेसेसरी एवरेजिंग आउट करते जाएंगे, भाई बहुत बुरा फंसते हैं लोग। बट 45,000 के नीचे थोड़ा सा अट्रैक्टिव एरिया होता है, बट जहां पे अभी हम खड़े अभी भी वहां पे स्कोप है, टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।